दोस्तों, मैं आपके लिए एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। ये कविता के सच्चिदानंदन की दुनिया का अंत शीर्षक कविता है। और ये कविता वैसी नहीं है जैसी कविताएं आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, जिनमें महामारी के इस दौर में एक उम्मीद जगाई जाती है, जिसमें संकट के इस दौर को एक विश्राम, विराम या ठहराव के दौर के रूप में देखा जाता है और उम्मीद की जाती है कि इसके गुजरने के बाद धरती जैसे पुनर्जीवित हो उठेगी। ये बूढ़ी बीमार धरती एक नई जिंदगी तलाश लेगी। ये कविता कुछ अलग तरह की है, पर मुझे पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए इसे पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है दुनिया का अंत। सातवें दिन की शाम परमेश्वर अपनी नींद से जागा, जो कि दो सपनों से विचलित थी। स्वर्ग को लौटने दो आरंभ के जल में, परम पिता ने आदेश दिया। स्वर्ग घुल गया और अदृश्य हो गया बर्फ के टुकड़े की तरह। पुराणों से, नानी की कहानियों से, पीड़ितों के सपनों से। जहां स्वर्ग था वहां सिर्फ शांत पानी रहा। सारी हरियाली पृथ्वी से हट जाए, जंगल चीखे और घास को कुचलते गिर पड़े। यहां तक हुआ कि तोतों ने भी गेहूं के खेत छोड़ दिए। ताड़ के फलों के गुच्छे अब कौवों को नहीं ललचाते थे। गिलहरी ने आम के बौर के स्वप्न देखना तज दिया। सूखे पेड़ों पर शाश्वत बर्फ लटक रही थी पत्तों की जगह। आदमी की कुल्हाड़ियों ने बारिश रोक दी। झरनों का सिंह संगीत वापस खिंच गया। बुढ़ापे से खेतों की चमड़ी भर गई। नदियां पृथ्वी में लौट गईं, अपनी बांबियों में लौटते सर्पों की तरह। मौसमों का रथ मिट्टी में गड़ गया। ये छठा दिन था। पृथ्वी पर रेंगने, दौड़ने और चलने वाले सारे जीव अदृश्य हो जाएं। आकाश वर्षा भूल गया और शिकारियों की बंदूकों ने अपना काम शुरू किया। अंतिम खरगोश के पुत्र ने अंतिम हिरन का पुत्र देखा, जो झरने की ओर असहनीय तृष्णा से भाग रहा था। हाथियों ने सूंडें उठाई और अपनी प्रजाति की स्मृति में रोए। टिड्डों और तितलियों ने, जो हरी पत्तियों और पराग का स्वाद भूल चुके थे, अपने पंख छोड़ दिए और उनके उन पंखों ने अंतिम ज़ेब्रा को ढक लिया। अंतिम बछड़े मृत्यु की झोंक में मृत मां के थनों में मुंह मारने लगे। यह पांचवां दिन था। वे जीव जो पानी में तैरते हैं और हवा में उड़ते हैं अदृश्य हो जाएं। व्हेल मछलियां उल्टी हो गईं और पर्वतों की तरह तैरने लगीं, समुद्र पर जो वैज्ञानिक प्रयोगों से विषाक्त हो चुका था। शार्क, समुद्री कुत्ते, सुनहरी मछलियां लेटे रहे काले होते आकाश को देखते। सागर कन्याएं और जल पिशाच अपना बैर भूल गए और एक दूसरे को लिपटा लिया आखिरी सिसकी में। शांति के कबूतरों ने विशैला धुआं सूंघा और अनंत पा लिया। कोयल और बुलबुलों ने गाना बंद किया और लौट गईं। मोर घुल गया रंगों में और अब वह बादलों से ललचा न सकता था। यह चौथा दिन था। धरती पर मनुष्य की बनाई सुंदर वस्तुएं नष्ट हो जाएं।
इसी समय मशीनों ने जनना शुरू किया। मशीनी मनुष्य आग और तलवार के साथ सड़कों पर चल रहे थे। बौद्ध मंदिर, लोकगीत, विक्रमादित्य की कथाएं, पुराना नियम, शास्त्रीय संगीत, वर्साय का महल, एंजेलो का डेविड, सिस्टीन गिरजा, फारसी कालीन, वाल्मीकि रामायण, वेल्लूर का मंदिर और हैमलेट सब एक के बाद एक नष्ट हो गए। स्फिंक्स ने सब कुछ देखा, फिर आग में कूद पड़ा जैसे अपना उत्तर पा गया हो। ऐसे तीसरा दिन अस्त हुआ। आदमी की सृष्टि जिसने मुझे पश्चाताप पहुंचाया नष्ट हो। हथियारों के घर जो क्रांतिदर्शी मनुष्यों ने नगरों में बनाए थे, उन्होंने जाना कि यह समय है और विस्फोट कर दिया। बीमारी के कीटाणु, विषैली गैसें, मौत की किरणें भूमिगत प्रयोगशालाओं से उठी। बालकों की पिपहरी और जिप्सियों के गीत सूख गए और लड़ाकू यानों और अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की ध्वनि में डूब गए। गर्भवती स्त्रियों ने अधूरे दिनों के मृत बालकों को जन्म दिया। माँ का दूध और लावा मिल गए। वह जगह जहां कभी धरती थी, एक मुट्ठी राख बह रही थी। इस प्रकार दूसरे दिन का अंत हुआ। अंधकार हो, परमेश्वर ने आदेश दिया, अपने सामने निर्जीव प्रकाश का समुद्र देखकर। सूर्य की अंतिम बूंद भी क्षितिज पर सूख गई। तारे बुझ गए एक एक करके। दरिद्र चंद्रमा टंगे थे, दरिद्र की रोटी की तरह दरिद्र। शून्य के रंग ने सारी सृष्टि को ढक दिया। यह पहला दिन था। अब दिनों का भी अंत आया। एकाकी परमेश्वर ने अपना मुख ढक लिया और महाशून्यता में सुबकने लगा। समय और दिक के अंत पर प्रकाश हो, उसने आदेश दिया। वहां प्रकाश नहीं हुआ।